नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है और हम एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं। इस समय मैं राष्ट्रीय खेल सचिवालय में हूं, जहां मेरा ध्यान मेडल की खनखनाहट की वजह से इन छोटे छोटे बच्चों पर गया। इनके पास जो मेडल हैं, एक एक बच्चा 20 से 25 मेडल लिए हुए है और इनकी खनखनाहट ने ध्यान खींचा तो पता चला कि ये उत्तराखंड के एक जो दुर्गम इलाका है जोशीमठ, वहाँ से सभी बच्चे यहाँ पर आए हैं और ये सभी टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। और सिर्फ जोशीमठ से की जो क्रीम है वो इस समय यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये बच्चे मिलने आए थे, इनके कोच भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बच्चे इतनी बड़ी संख्या में, एक जो उत्तराखंड का दुर्गम इलाका है वो इतनी बड़ी संख्या में प्लेयर हमें दे रहा है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है? आप इन बच्चों को देखें, हमारे जो साथी हैं इन बच्चों पे एक बार फोकस करिएगा कि जो इनके मेडल हैं वो आपको इनकी उपलब्धि बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बच्चों को दिखा देते हैं। ये जोशीमठ के बच्चे हैं और जोशीमठ में ऐसे 48 बच्चे टेबल टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन ये 12 से करीब 14 बच्चे हैं जो वहाँ की क्रीम है। और आप देखिए छोटी सी गुड़िया, इसके वजन से ज़्यादा इसके मेडल्स का वजन आपको नज़र आएगा। और ये सभी बच्चे अपने अपने हुनर में पारंगत हैं। और जो सबसे विशेष बात है वो ये कि ये बच्चे बिना किसी सरकारी सहायता के इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इनके कोच भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं विजय कुमार। विजय जी, हम भी चौंक गए। छोटे छोटे बच्चे मेडल की खनखनाहट के साथ खेल सचिवालय आए हैं। आखिर यहाँ आना कैसे हुआ और इन बच्चों के बारे में कुछ बताइए। थोड़ा सा पास आ जाइए, आप सर पे फोकस करें। मेरा जो पिछले 3 वर्षों से ज्योतिर्मठ जोशीमठ, अब जिसका नया नाम अब ज्योतिर्मठ हो गया है जी, वहाँ पर 3 वर्षों से मेरी नियुक्ति संविदा पे हुई है, टेबल टेनिस प्रशिक्षक। और पिछले 3 वर्षों से मैं इन बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसके लिए मेरे को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में दुर्गम क्षेत्र है, कैसे चयन किया इन बच्चों का? क्या इनमें खूबी दिखी कि आपने इनको तैयार किया और इतने मेडल इनको मिले हुए हैं? इन सभी बच्चों को मेरे द्वारा अलग अलग स्कूलों में जाकर, विद्यालयों में जाकर इनके टेस्ट लिए गए, पहले ट्रायल किए गए। और प्रत्येक क्लास में से, प्रत्येक कक्षा में से जैसे 40 बच्चे हैं तो 40 में से मेरे 2-2 बच्चे ही ओनली मैंने सिलेक्ट किए थे उनकी खेल प्रतिभा को देखते हुए। और उसके बाद भी मेरे द्वारा उसमें 48 बच्चे को चयन किया गया था, जिसमें से अभी मेरे पास में मेरे जो है इस वर्ष 18 बच्चों ने नेशनल प्रतिभा कर लिया। नेशनल प्रतिभा 18 बच्चे जोशीमठ के जी। और ये सब बच्चे किस लेवल पे उत्तराखंड में भी खेले होंगे? जाहिर है जब नेशनल खेले हैं तो इनकी कुछ विशेष उपलब्धियां बताएं। इन बच्चों ने अभी पिछले 3 वर्षों के अंदर में कुल मिलाकर 54 नेशनल खेल लिए हैं, जो एक इतिहास में, मतलब टेबल टेनिस के इतिहास में रिकॉर्ड है। किसी भी देहरादून को भी अगर देखा जाए तो देहरादून में भी सरकारी टेबल टेनिस प्रशिक्षण शिविर से, कार्यक्रम से कभी भी इतनी संख्या में कभी भी कोई बच्चे इतने नहीं निकले हैं जो सरकार में पंजीकृत हों स्टेडियम कार्यालय में। ये हमारे बच्चे सब सरकारी पंजीकृत हैं, इनसे कोई भी फीस का 1 रुपया नहीं लिया जाता है, निःशुल्क है, सब कार्य निःशुल्क है। और सरकारी कार्यक्रम में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सर आप आगे आइएगा। हमारे साथ पूर्व नेशनल प्लेयर हैं टेबल टेनिस के, और सर आप भी बच्चों के साथ आए हैं। मैं देवेंद्र कांडपाल हूँ, रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ इलाहाबाद बैंक से। कांडपाल जी, ये जो बच्चे हैं इनको किस तरह से, इनको क्या जैसे उदीयमान योजना है सरकार की, या कोई और सरकारी सहायता मिल रही है आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि जैसा सर ने बताया कि जो कोच साहब ने, कि इन बच्चों को स्कूलों से सेलेक्ट किया गया है, बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये हमारी प्रतिभाएं और आगे जाएं, नेशनली आज खेल रही हैं, आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, तो इनको क्या सहायता मिल रही है, किस तरह के इंतजाम है? उदीयमान योजना में ये बच्चे एलिजिबल हो नहीं पाते क्योंकि इसका क्राइटेरिया कुछ गेम्स को देख के एक यूनिफॉर्म कर दिया गया है। अलग अलग गेम के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होने चाहिए थे। ये टेबल टेनिस गेम एक मेंटल गेम है और रिस्ट और उसका गेम है। इसमें फिजिकल का ज़्यादा कूद और उछल कूद, उसमें क्राइटेरिया रखे हैं दौड़ने का, उछलने का, कूदने का, तो ये बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाते। और इस वजह से इनको आर्थिक सहायता जो सरकार की योजना
जिसमें ये रिजल्ट दे रहे हैं, जो एलिजिबल होने चाहिए थे इनको नहीं मिल रहे, और उन बच्चों को मिल रहा है जो फिजिकल कुश्ती और उसमें कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है, वो उस योजना का फ़ायदा उठा लेंगे। तो सरकार का वेस्टेज हो रहा है पैसा। जो टैलेंट, जिसको पैसा आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी, वो सही जगह नहीं जा रही। शुक्रिया। उस पर सुधार करना चाहिए सरकार को, अलग अलग गेम के हिसाब से नीति बनाए। उदीयमान योजना को केवल एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बना के रखना वो सही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उदयमान योजना जो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से, दुर्गम क्षेत्रों से, जिन्हें ये उदयमान योजना का मकसद ये था कि नए नए बच्चों को, गरीब परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए महीने में, और वो अपने खेल में बेहतर कर पाएँ। लेकिन एक नियम जो इसका है, नियम है या फिर एक दस्तूर बन गया है कि जो बच्चे फिजिकली फिट हैं, जो शारीरिक तौर पर मजबूत हैं, उनका चयन किया जाता है। लेकिन इस चयन में इस बात को दरकिनार किया जा रहा है कि हर खेल सिर्फ शारीरिक दमखम का नहीं होता है। बहुत सारे, जैसे चाहे टेबल टेनिस हो या और दूसरे जो खेल हैं, चेस, शतरंज है, उन सब में मेंटल स्ट्रेंथ, फुर्ती, कलाई की मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उदयमान में इस तरह के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे सकारात्मक बात है कि सुविधाएं और बिना किसी सरकारी सहायता के, सिर्फ एक कोच की कोशिश से, सिर्फ एक एरिया से, ज्योतिर्मठ से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे नेशनल लेवल पर इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के पास जो मेडल है वो इनके वजन से ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों को सरकारी मदद मिले तो ये और बेहतर कर पाएंगे। आप इस तरह की खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।